इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो आज बात करेंगे सतना के उचेहरा की, जहां ग्रामीण हर घर नल हर घर जल योजना के शुरू होने से तो खुश हैं, तो वहीं रोड पुनर्निर्माण में भ्रष्टाचार से नई परेशानी खड़ी हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद बनी सड़कें धूल बनती जा रही हैं। उड़ती धूल और गायब होती सड़कों की यह तस्वीरें हैं जो नल जल योजना के लिए खोदी गई थी, जिसे जिम्मेदार पूरा नहीं कर पाए हैं। सड़क मरम्मत के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी गई। योजना के लिए करोड़ों राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर वहीं करोड़ों रुपए कंक्रीट के बजाय धूल बन गए हैं। निर्माण एजेंसी L&T ने गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया है, डस्ट मिला सीमेंट उपयोग किया है। जिम्मेदार कंपनी इस मामले में कुछ भी जवाब देने से बचते नजर आई। वहीं SDM सुधीर बेक ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। का होता कैसे होता है पता नहीं। बारू में देखो आधी माटी मिक्स होके आती है, सीमेंट बहुत कम डालते हैं। एक टैंकर में 17 बोरी केवल सीमेंट डालते हैं, तबकि 27 बोरी सीमेंट बनना चाहिए। नाली देख लो, रोड कैसी है, न तो लात मार दो तो रोड में खनर जाती है। गाँव घर से लेते गरीब है, क्या जानेंगे। यही मैं चाहता हूँ जो बने तो कुछ भी हो तो अच्छा ही हो। आते हैं इंजीनियर लोग, आते हैं, उनको पैसा खिला दिया है शान। जो PHE रोड खानी जा रही तो रात में खनते हैं और ढंग से कोई ढलाई में डस्ट उसमें डाला जाता है ताकि रोड सही ढंग की नहीं आ रही। हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छे से बने रोड। गोगराव कला के संबंध में जो L&T कंपनी द्वारा जो PCC रोड के ऊपर जो पाइप लाइन जो डाला जा रहा है, उसके संबंध में आज ही मुझे सूचना मिली है। इसके संबंध में मैं विधिवत उसकी जांच कराऊंगा। जांच के उपरांत जो भी दोषी वगैरह पाए जा रहे हैं उसकी निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार जुड़ गए हैं। कैलाश, सतना के उचेहरा से ये समस्या सामने आ रही है, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, मैं दिव्या जी बता दूं कि ये उचेहरा जनपद पंचायत के गोगराव कला का मामला है, जहां पर नल जल योजना के तहत पंचायत में पाइपलाइन विस्तारीकरण के लिए रोड खोदी गई थी। पाइप डालने के बाद जब रोड फिलअप का काम है, RCC रोड को फिलअप करने का काम जब संबंधित निर्माण एजेंसी L&T कंपनी द्वारा जिस तरीके से निर्माण किया जा रहा है रोड का, उसको लेके ग्रामीणों ने काफी तरह के सवाल उठाए हैं। उनकी गुणवत्ता को लेकर देखा जाए तो जिस तरीके से गुणवत्ताहीन कार्य किया जाता है, ग्रामीणों में काफी असंतोष है। हमारे कवरेज के दरमियान ही ग्रामीणों ने दिखाया मौके पर कि कल ही रोड बन रही है। इसके बाद जैसे ही रोड बनती जा रही है, दूसरे दिन उसकी गिट्टी को पूरी तरीके से हाथ में समेटा जा रहा है। इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार जो संबंधित विभाग के हैं, कोई भी जिम्मेदार इस मॉनिटरिंग करने नहीं आते। इसी तरीके से जो निर्माण एजेंसी है, बिल्कुल घटिया काम करने में आमादा है। किसी तरीके से इसकी कोई देखने वाला नहीं है काम को। क्या गांव के सरपंच सचिव भी इस मामले को में एक्शन नहीं ले रहे हैं? हमने जब इस विषय में जब कवरेज के दरमियान ही हमने, चूंकि ये मामला किसी ने अभी तक उठाया नहीं, जब हमको इस विषय में जानकारी मिली तो कवरेज करने गए, तो इस विषय में जब देखा गया तो वहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गांव के चाहे सरपंच सेक्रेटरी हो, जो भी जिम्मेदार है, किसी को इस विषय में रुचि क्यों नहीं हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये पंचायत की रोड है, पंचायत की रोड चलने लायक भी नहीं बची। और इस तरीके में पंचायत की महती जिम्मेदारी होती है कि अपनी रोड की देखभाल करें। नहीं तो ये देखा जाए तो ये पानी के लिए जो ये पैसा सरकार लगा रही है, सरकार की महती योजना में भी है, पानी का पैसा ये एक ही बरसात में पानी में पूरा तरीके से बह जाएगा। कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रामीण शिव कुमार नामदेव जुड़ गए हैं। शिव कुमार, आपकी ये गांव गोगराव कला, यहाँ से कुछ समस्या सामने आ रही है सड़क को लेकर, क्या पूरी समस्या है और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो है एक तो जो नल पाइप जो बिछी है ना, तो गड्ढा खोदा था। गड्ढा खोदने के बाद ये लोग रात को काम करते हैं, वो भी प्योर डस्ट से काम करते हैं। रात के 9 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक काम करते हैं। तो आपने इस विषय में क्या सरपंच और सचिव से बात की? कोई नहीं सुनता मैडम, यहाँ की कोई भी नहीं सुनता है। L&T कंपनी वाले को बोलो कि अच्छे से ढलाई करो तो वो यानी कि ऊपर से गमराता है। इसके ऊपर आपने क्या ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की है इस विषय में?
मैडम कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है यहाँ। एक तो कोई भी अधिकारी यहाँ आता ही नहीं। अब ये बताइए, रोड बन गई है, जांच करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किसी को आना चाहिए। कोई भी अधिकारी नहीं आया यहाँ जांच करने। अब रोड ऐसी है कि विश्वास माने कि अगर हाथ से खोद दो तो खुद जाएगी। और पुलिया, मेरे घर के सामने खुद पुलिया बनी हुई है, वो पुलिया तक उसको पानी निकलने के लिए, बरसात के पानी निकलने के लिए बनाया गया था, वो पुलिया भी खत्म कर दिए हैं, पूरा बांट दिया। अब ये बताइए बरसात का पानी कहाँ जाए? घर में ना घुसेगा? तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार जी बने हुए हैं। कैलाश जी, ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें जो पुलिया है वो भी उसका निर्माण भी सही ढंग से नहीं किया गया है। बिल्कुल दिव्या जी, यही बात सामने आ रही कि रोड भी चलने लायक नहीं है और साथ में जो बरसात जो है निकट बरसात भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से निर्माण एजेंसी L&T कंपनी ने काम किया है उसको देखकर ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये अकेले अगर देखा जाए तो गोराव कला पंचायत का मामला नहीं है। इसी तरीके से ये उचेहरा जनपद पंचायत के 70 उचेहरा जनपद पंचायत में 70 पंचायतें हैं, लेकिन जहां जहां इनका काम हुआ उसी तरीके से यहाँ पे इनके कंपनी द्वारा काम किया गया है। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो पास ही की पंचायत 18 में जिस तरीके से काम किया गया, पूरा डस्ट से पूरा निर्माण कार्य किया गया। इसके बाद जिस पंचायत में ये काम किया कंपनी करती, इसी तरीके से अपनी मर्जी करती है। सबसे बड़ी बात कि कोई देखने वाला नहीं है, मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है इस कंपनी के ऊपर। ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जैसे देखा जाए तो डस्ट वगैरह भी उड़ रही है, जिस वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं ऐसे में। तो बिल्कुल, अभी हमने बात की थी पूरे मामले, हमने अभी जब पूरे मामले को उचेहरा ADM सुधीर बैग जी से बात की। सुधीर बैग जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने का तो जरूर आश्वासन दिया है, लेकिन कब तक में ये जांच होती, कैसे होती है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ग्रामीण तो बहुत परेशान हैं, इनकी समस्या कब कैसे हल होगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता दिव्या जी। और इस मामले में जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? जनप्रतिनिधि क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? हमने अभी बात की थी वहाँ के जो जनपद सदस्य महोदय हैं और एक दो जनप्रतिनिधियों से बात की, उनमें आक्रोश जरूर है, लेकिन किसी ने अभी अपने तरीके से पहल नहीं की कि अगर आप प्रशासनिक स्तर से अगर कोई अब बात उठाता तो इसकी जांच होती। लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात करें तो गांव की जो पहली इकाई होती है, सरपंच, सेक्रेटरी और जो जनपद सदस्य, और जिस तरीके से मतलब किसी ने इस विषय को बड़ी संज्ञानता गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो निश्चय ही इस तरीके से जो बेलगाम काम हो रहा है, निश्चय ही काम की गति अच्छी होती है, काम गुणवत्तापूर्ण भी होता। कैलाश जी, देखा जाए तो सरकार ग्रामीणों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन किसी भी योजना का सही ढंग से ग्रामीणों को लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से ये काम हो रहा है, बिल्कुल जो सरकार की, मेरा फिर यही कहना कि जो शासन की महती योजना में हर घर जल पहुंचाने के लिए है, जब इस तरीके से आज 5-7 साल से कछुआ गति से काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक जैसे काम होना चाहिए उसमें गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। ऐसे में शासन की जो ये योजना है कैसे अंजाम तक पहुंच पाएगी, ये तो अभी काफी दूर की कौड़ी है। लेकिन जिस तरीके से ये पंचायतों में बेलगाम काम हो रहा है, निश्चय ही इस पर लगाम लगाना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन जो जिम्मेदार पद में बैठे हैं, चाहे राजनेता हो चाहे प्रशासन हो, सबको अपनी ये जिम्मेदारी का निर्वहन करते या काम की गुणवत्ता को सुधारते हुए इस काम को अच्छे ढंग से करवाना चाहिए। और L&T कंपनी के क्या कोई अधिकारी वहां मौजूद होते हैं? उनसे क्या कुछ इस विषय में आपने बात की? मैंने L&T कंपनी के अधिकारी तो मौके पर नहीं मिले, लेकिन वहां पर उनका एक कांटेक्ट नंबर जरूर मिल गया था अधिकारी का, लेकिन मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्हें जो है सीधे बात करने से मनाही कर दी। और इसके बाद भी कई बार मैंने कॉल भी किया, लेकिन कॉल रिसीव उनके द्वारा नहीं किया गया, और अगर रिसीव होता तो इस पर उनकी इन विषयों की चर्चा भी उनसे होती, लेकिन उनसे उनका पक्ष उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए उनका पक्ष अपने सामने आ नहीं पाया। और वहाँ कौन मौजूद होता है उस कंपनी की तरफ से जो काम करवाते हैं? वहाँ कौन मौजूद होता है जिम्मेदार? कंपनी के काम की तरफ से कोई पर्टिकुलर एक सुपरवाइजर थे कोई जो जानकारी मिली, जिसकी
वो लोगों का कहना कि ये सुपरवाइजर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमको खुद नहीं पता कि सुपरवाइजर पद में है कि जो भी है। लेकिन जिस तरीके से हमने बात की तो बात करने से मनाही कर दी। इसके कारण जो है इस तरीके से काम उनकी मतलब उनका पक्ष जानने नहीं जान पाए, और नहीं तो वहाँ मतलब किस तरीके से गड़बड़ी होती है खुद अपनी सफाई में बात करते। सरेआम जिस तरीके से देखा जाए तो आरसीसी रोड को खोद के उसमें डस्ट मिलाया जा रहा है, और ये कितने दिन इस तरीके से रोड चल पाएगी तो कहा नहीं जा सकता। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक बार और समस्या की ओर देखते हैं। का होता कैसे होता है पता नहीं। बारू में देखो आधी माटी मिक्स होके आती है, सीमेंट बहुत कम डालते हैं। एक टैंकर में 17 बोरी केवल सीमेंट डालते हैं, तबकि 27 बोरी सीमेंट बनना चाहिए। नाली देख रोड कैसी है, न तो लात मार दो तो रोड में खनर जाती है। गाँव घर वाले तो गरीब है, क्या जानेंगे। यही मैं चाहता हूँ जो बने तो कुछ भी हो तो अच्छा ही हो। आते हैं इंजीनियर लोग आते हैं, उनको पैसा खिला दिया है शान। जो पीएचई रोड खानी जा रही तो रात में खनते हैं और ढंग से कोई ढलाई में डस्ट उसमें डाला जाता है ताकि रोड सही ढंग की नहीं आ रही। हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छे से बने रोड। गोगराव कला के संबंध में जो एल&टी कंपनी द्वारा जो पीसीसी रोड के ऊपर जो पाइप लाइन जो डाला जा रहा है उसके संबंध में आज ही मुझे सूचना मिली है। इसके संबंध में मैं विधिवत उसकी जांच कराऊंगा। जांच के उपरांत जो भी दोषी वगैरह पाए जा रहे हैं उसकी निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये समस्या है उचेहरा के गुबराव कला की, जहां ग्रामीण हर घर नल और हर घर जल योजना के शुरू होने से खुश हैं, लेकिन रोड पुनर्निर्माण में भ्रष्टाचार से वो नई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें धूल बनती जा रही हैं। उड़ती धूल और गायब होती सड़कों की यह तस्वीर है जो आपने टीवी स्क्रीन पर अभी देखी। जो नल जल योजना के लिए सड़क खोदी गई थी उसे इस तरीके से देखा जा रहा है जिसे जिम्मेदार पूरा नहीं कर पाए हैं। सड़क मरम्मत के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी गई है। योजना के लिए करोड़ों राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर वही करोड़ों रुपए कंक्रीट के बजाय धूल बन गया है। निर्माण एजेंसी एल&टी ने गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया है, डस्ट मिला सीमेंट उपयोग किया है। जिम्मेदार कंपनी इस मामले में कुछ भी जवाब देने से बचती नजर आई। वहीं एसडीएम सुधीर बेग ने जांच कर कार्रवाई की बात की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार जी बने हुए हैं। कैलाश, देखा जाए तो काफी बड़ी समस्या है, देखा जाए तो ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और अभी आने वाले समय में बारिश भी होगी और इससे और ज्यादा परेशानियां उनके लिए खड़ी होंगी। इस तरीके से अब बरसात के दिन बचे ही कितने हैं, लेकिन जिस तरीके से गुणवत्ता विहीन काम संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है उसको देखते ऐसा ही लगता है कि एक ही बरसात में पूरी जो निर्माण कार्य किया गया है, रोड को खोद के आरसीसी रोड बनाई गई है। पूरी गिट्टी और सीमेंट जो सब बिल्कुल बह के सीधे ना पानी का पैसा पानी की तरह बह जाएगा। और जो शासन की योजना जो उद्देश्य है कि हम ग्रामीणों को अच्छा जल मीठा जल पिलाएं, ये बाण सागर से वहां से पानी लाके ग्रामीणों को मीठा जल पिलाने की शासन की योजना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ निर्माण एजेंसी द्वारा पलीता लगाया जाता है काम में, उस तरीके से ऐसा नहीं लगता कि ये शासन की जो योजना को जल्द अंजाम तक पहुंच पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जो वहाँ काम करते हैं वहाँ उन्होंने बात करने की कोशिश की तो वो सही तरीके से बात भी नहीं किए और उन पर गुस्सा कर दिए इस बात को लेकर। बिल्कुल, मैंने ये एल&टी कंपनी के एक दुर्गेश जी हैं, मैंने उनसे बात की थी, फोन में बात की थी दुर्गेश जी से। तो उनका केवल उन्हें फोन रिसीव किया, एक ही बात फोन के बाद किसी तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। अगर अपना पक्ष रखते तो ग्रामीणों की समस्या से उनको रूबरू करा के आगे जो भी होता निर्माण की गुणवत्ता के विषय में उनसे बात की जाती। लेकिन हैरानी की बात है कि कोई जिम्मेदार कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो है कुछ जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये बेलगाम हो के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं इनका जो है बड़ा गठजोड़ है। अभी तो इस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। कैलाश, क्या इस मामले में जनपद सीईओ से भी कुछ बात हुई है आपकी? देखा जाए जनपद सीईओ से कवरेज के दौरान हमने बात जरूर की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी बात जो है उचेहरा एसडीएम से हुई है और जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है।
तो उजेरा एडीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। जनप्रतिनिधियों ने जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना कि हम जल्द से जल्द इस दिशा में एक्शन लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर निर्माण कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ यादवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। यादवेंद्र सिंह जी, IND24 में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जो ये गोबराव कला से समस्या सामने आ रही है, जहां रोड जो सड़क है वो धूल धूल हो गई है और पाइपलाइन बिछाने के बाद उसके बाद ये जो सड़क का पुनर्निर्माण है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है। ये कौन सी रोड का चेहरा नागौद मार्ग की बात कर रही है? RCC रोड है, RCC रोड जो हर गांव में बन रही है। जैसे कि नल जल योजना के लिए जो सड़कें खोदी गई थी उनका पुनर्निर्माण हुआ है और जो पुनर्निर्माण हुआ है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। को बनवाना चाहिए ठेकेदार को, तो पूरा प्रयास करूंगा। मेरे नॉलेज में आ गया है, मैं जिस दिन जाऊंगा 2-4 दिन में जी जी उस ठेकेदार से बात करके वो RCC जहाँ कटी है वहाँ पूरी कराई जाएगी। ये सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, ये जहां जहां पाइपलाइन बिछी है हर गांव की यही समस्या है। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बारिश पे आने वाली है और आने वाले समय में बहुत ही परेशानियां बढ़ जाएंगी उनके लिए। मैं जल निगम को जहाँ से काम चल रहा है आपका, उनको कहूंगा और आपके उनसे भी कहूंगा कि भाई RCC का काम पूरा किया जाए जहाँ टूटी है, जहाँ तोड़ के बना रहे हैं। और इसके लिए मैं बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ मैडम। यादवेंद्र जी, आपने आश्वासन दिया है, देखते हैं ये काम कब तक पूरा होता है। फिलहाल IND24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, अभी आपने सुना यादवेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यह काम पूरा होगा और उन्होंने ठेकेदार से बात करने की भी बात कही है। बिल्कुल दिव्या जी, अगर निश्चय ही अगर जिस तरीके से पूर्व विधायक माननीय यादवेंद्र सिंह जी ने भरोसा दिलवाया है, जल निगम से बात करने की का जो आश्वासन दिया है, अगर सच्ची पहल हो जाएगी, जल्दी पहल हो जाएगी तो निश्चय ही ग्रामीणों को चलने लायक सड़क तो जरूर मिल सकती है। लेकिन देखा जाए तो केवल एक पंचायत का मामला नहीं कि गोबराव कला का मामला है, ये मामला जहां देखा जाए तो कई पंचायतों में इस तरीके से बिल्कुल डस्ट से मिला के काम किया गया कंपनी द्वारा। अगर जब तक विशेष तरीके से एक कमेटी बना के मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों की, तब तक इस देखा जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। कैलाश जी, देखा जाए तो खराब सड़कों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सड़क हादसे भी हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लोगों को हो सकती हैं उसके डस्ट की वजह से। तो चलने लायक सड़क भी नहीं है, रोज मतलब गांव की सड़कें हैं, अंदर की सड़कें हैं, आए दिन एक्सीडेंट वहां होते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट की संभावना तो है ही। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो जब ये रोड गुणवत्ता विहीन रोड का पानी भरने के कारण जब ये पूरी रोड फिर से उखड़ जाएगी तो उसी रोड में मच्छर पनपेंगे तो तरह तरह की बीमारियों को भी सामना ग्रामीणों को करना पड़ेगा। अकेले देखा जाए तो एक रोड की गुणवत्ता भर का मामला नहीं, उसको लेकर कई तरीके की समस्या पैदा होती हैं। इसी को लेकर अगर जनप्रतिनिधि सही ढंग से काम करेंगे, प्रशासन स्तर पर अपनी बात पहुंचाएंगे तो निश्चय ही। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तेजकरण कुशवाहा जी हैं, प्रबंधक हैं जल निगम सतना से, वो जुड़ गए हैं। तेजकरण जी, आपका IND24 में स्वागत है जी। ये समस्या है सतना के उचेहरा से, जहां के गोबराव कला से समस्या सामने आ रही है रोड पुनर्निर्माण को लेकर। ये नल जल योजना के लिए रोड सड़कें खोदी गई थी और अब जो सड़कों का पुनर्निर्माण है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम, मेरा निवेदन यह था कि मैं सोशल वर्कर से हूँ, मैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का काम देखता हूँ, जो गांव में प्रचार प्रसार एवं समता वर्धन का कार्य करता हूं। इस जो नल जल योजना का जो काम है वो LLT कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा लाइन डाली जा रही है और उनके द्वारा ही, और जो उनका 10 साल का एग्रीमेंट है और वो सारे जहां जहां भी पाइपलाइन डाल रहे हैं उनका रोड रजिस्ट्रेशन का काम LLT कंपनी ही करेगी। मेरा रोल यह है कि मेरे पास जो IC संस्था है, जो परियोजना सहायक संस्था, जिसमें हम प्रचार प्रसार का काम करते हैं कि सभी परिवारों को नल कनेक्शन लेना है, सभी गांव में हमको पेयजल समिति का गठन करना है,
जनसभा करना है, ग्राम सभा करना है, नुक्कड़ नाटक, मेरे पास टोटल काम प्रचार प्रसार एवं समतावर्धन का कार्य है। मैं केवल पेयजल समिति का कार्य देखता हूँ और हाँ, ये जो टेक्निकल पार्ट है वो LLT कंपनी देखती है। तेजकरण जी, आपका ND24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, तेजकरण कुशवाहा जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, जो जिम्मेदारी है ये LLT कंपनी की है। इनका कहना बिल्कुल, मैंने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना कि हमारा घर घर कनेक्शन देने का काम है, पाइपलाइन का देने का काम। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि विभाग तो यही है, इसी विभाग की जिम्मेदारी ये पूरा काम है, तो लेकिन ये काम जो है LLT कंपनी देखती है, लेकिन विभाग तो यही है। इस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि विभाग के जिम्मेदार मौके पर आए, निरीक्षण करें और अगर गुणवत्ता विहीन काम निर्माण एजेंसी कर रही है तो उस पर लगाम लगाएं। देखा जाए तो कहीं अभी पूर्व विधायक जी ने बात कही कि जल निगम के अधिकारियों से हमने बात की, कहीं न कहीं ये साफ कि इस तरीके से बचा जा रहा है, अपने जवाब में भी ये सामने अधिकारियों से पता चल रहा है। और बिल्कुल LLT कंपनी की मिली भगत से, अधिकारियों की मिली भगत से इस तरीके से गुणवत्ता विहीन काम करने की खुली छूट दी गई है, नहीं तो इस तरीके से खुला निर्माण घटिया नहीं होता। हाँ, देखा जाए तो इसमें साफ साफ जिम्मेदारों की लापरवाही समझ में आ रही है और जनप्रतिनिधि भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल दिव्या जी, यही बात सामने निकल कर आ रही, नहीं तो अगर यहाँ पर जहाँ निर्माण हुआ है। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दुर्गेश सुपरवाइजर LLT कंपनी के जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, ND24 में स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? दुर्गेश जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी बोलिए मैम। जी, आप LLT कंपनी से सुपरवाइजर हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी, आ रही है ना। आप LLT कंपनी के सुपरवाइजर हैं? इंजीनियर हूँ। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। ये सतना के उचेहरा से ये समस्या सामने आ रही है, जहां गोबराव कला में ये सही तरीके से सड़क निर्माण नहीं हो रहा है और गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुणवत्ता युक्त सामग्री का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन से गाँव मैम? गोबराव कला से समस्या सामने आ रही है, जहां गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी कंपनी द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है सड़क निर्माण के लिए। जी जी जी। तो ऐसा क्यों? क्या वजह है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सड़क पहले अच्छी थी? उसे जब नल जल योजना के लिए सड़क की खुदाई की गई, उसके बाद अब जो सड़कें बन रही हैं, सड़क का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो वो सड़क में गुणवत्ता युक्त सामग्री का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? मैम, आपको किसने बताया? जो भी मटेरियल पड़ रहा है क्वांटिटी साइड में पड़ा हुआ है। अभी हमने तस्वीरें देखी हैं, ग्रामीणों से बात की है, हमारे संवाददाता इस विषय में हम जानकारी दिए हैं। सबका कहना है कि गुणवत्ता युक्त सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सड़क निर्माण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। नहीं मैम, ढंग से हो रहा है। अगर उनको लगता है, गांव वालों को आपत्ति है, तो आके जिस साइड में हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है वहां आके देखे, चेक करे ना। उनका कहना है कि प्रॉपर रेशियो में सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अगर रोड रात में बन रही है तो सुबह तो कुछ ही वक्त बाद वो रोड उखड़ जा रही है। आपको भी पता है आने वाले समय में बारिश होगी और बारिश के बाद ये रोड तो और उखड़ जाएगी। ऐसे में ये गलत है। आके चेक करिए ना, देखिए ना मैम, जो भी रोड बन गई। कैसे गलत है? अभी हमने इसकी तस्वीरें देखी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार भी जुड़े हुए हैं। आप कैलाश जी, आप हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए। दुर्गेश जी, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही क्या? जी जी। ये उचेहरा के मैंने कवरेज किया है, गोबराव कला का मामला है। गोबराव कला में जितना भी अभी आपने रोड बनाई है, पूरी रोड जो है अभी 2 दिन पहले बनी है, पूरी रोड को आप एक झाड़ू से लेकर समेट सकते हैं। ये अगर हमारी बात गलत है, कवरेज में जो विजुअल हमने दिखाया
हमारी बात अगर गलत है तो एक टीम बना के इसकी जांच की जा सकती है, तो ये हकीकत सामने आ जाएगी। आपका ये कहना है कि हमारा मटेरियल जहाँ पे डंप पड़ा उसको देख लिया जाए, हमको मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, आपने क्या मटेरियल कहाँ पे डंप पड़ा क्या लगाते, हमको मतलब है जहाँ पे रोड बनाए हैं आपने उसकी कंडीशन देखने की। तो उसकी कंडीशन देख के उसी तरीके से ग्रामीणों का आरोप, ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया इस विधेयक के लोग कि ग्रामीण जो है रोड बहुत गुणवत्ता भी बनाई जा रही है। एक दिन में देखा जाए तो ये समस्या है ग्रामीणों की, काफी गंभीर समस्या है। सड़क निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है। कब तक इस मामले में कार्रवाई होगी? अगर ऐसा है तो आप इस मामले में एक्शन लीजिए और सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए और जाके इस चीज का निरीक्षण करवाइए। जी जी जी। और इस मामले में जल्द ही कोई एक्शन लीजिए। कब तक एक्शन होगा इस मामले में? 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। कब तक एक्शन लिया जाएगा? बता रहा हूँ ना मैम, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा कि आप 2 दिन के अंदर इस मामले में एक्शन लेते हैं या नहीं और ग्रामीणों को ऐसी रोड से निजात मिल पाती है या नहीं। फिलहाल IND24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, IND24 में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। तो ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है खराब सड़कों की वजह से। सड़कों की तस्वीरें आपने देखी, अब देखना ये होगा कि कब इस समस्या से ग्रामीणों को निजात मिलती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।